नमस्कार दोस्तों। बंदूक देखकर अच्छे अच्छों की पेंट गीली हो जाती है, लेकिन अगर सामने वाला नजर ही ना आए तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे एक इनविजिबल मैन के ऊपर बनी स्काई-फाई हॉरर मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत सिसिलिया नाम की एक औरत से होती है, जो अपने पति एड्रियन के साथ एक गुस्से और कंट्रोल करने वाले रिश्ते में फंसी होती है। एड्रियन एक बहुत बड़ा ऑप्टिक्स इंजीनियर और व्यवसायी है, जिसने इंसान की क्षमताओं को तकनीक के साथ जोड़ने वाली कंपनी बनाई है, लेकिन उसका स्वभाव चीजों को कंट्रोल करने वाला था। वह अपनी पत्नी को डराकर फोर्स करता था कि वह क्या पहने, कैसे रहे, यहाँ तक कि वो क्या सोचे। सिसिलिया ने बहुत समय तक इस रिश्ते में दर्द और भय सहा और एक रात उसने एड्रियन को नींद की दवाई देकर उसके घर से भागने का फैसला किया। अब एड्रियन ने घर में चारों तरफ सेंसर और अलार्म लगा रखे थे ताकि उसे कोई छोड़कर ना जा सके, इसलिए सिसिलिया बहुत ही सावधानी से बाहर निकल जाती है। तभी उसे पीछे उनका डॉग दिखाई देता है, लेकिन वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो वह सिर्फ उसे आज़ाद करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी को टच हो जाता है और पूरे घर में अलार्म बजने लगता है। वह तेजी से घर से बाहर निकल जाती है और अपनी दोस्त एमिली की मदद से भागने लगती है। जल्दबाजी में उससे एक दवाई गिर जाती है जो वह प्रेगनेंसी से बचने के लिए लेती थी। सिसिलिया जानती है कि अगर बच्चा हो गया तो वह उसे छोड़ नहीं पाएगी। एमिली पूछती है कि वह इतना डरी क्यों हुई है। इतने में एड्रियन वहां आकर उसे रोकने लगता है। वह जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। एड्रियन को वह दवाई मिलती है जो सिसिलिया इस्तेमाल करती थी। अब उस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो चुके हैं। सिसिलिया अपने बचपन के दोस्त जेम्स के घर पर रुकी हुई है, जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव है। एड्रियन के डर से सिसिलिया 2 हफ्तों में घर से बाहर भी नहीं निकली थी। उसे हर पल यह एहसास होता है कि एड्रियन उसे आकर पकड़ लेगा। जेम्स इस डर से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। सिसिलिया अपने डर का सामना करने के लिए घर से बाहर निकलती है। अचानक एक जॉगिंग करते आदमी की आवाज सुनकर वह घबरा जाती है और वापस भाग जाती है। उसे हर समय यह डर सताता रहता है कि एड्रियन हर समय उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी बहन एमिली उससे मिलने आती है, लेकिन सिसिलिया डर जाती है और कहती है कि एड्रियन उसका पीछा करके मुझे ढूंढ लेगा। एमिली उसे समझाती है कि अब एड्रियन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली है। शुरुआत में सिसिलिया को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह न्यूज़ देखती है और इस बात की पुष्टि होती है कि एड्रियन मर चुका है, वह राहत की सांस लेती है। लेकिन इसके बावजूद एक अनजाना सा शक और डर उसके अंदर बना रहता है। हम देखते हैं कि अब जेम्स के घर में उसकी बेटी सिडनी भी रहती है, जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। उसी बीच सिसिलिया को एक कानूनी खत मिलता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एड्रियन की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उसे दिया जा रहा है। वह टॉम नाम के वकील से मिलती है, जो उसे बताता है कि एड्रियन ने अपनी वसीयत में सिसिलिया के लिए $5 मिलियन छोड़ दिए हैं, जो उसे किस्तों में मिलेंगे अगर वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और आपराधिक केस न लगे। अब इसके पीछे कोई चाल है या एड्रियन वाकई मर चुका है, यह सस्पेंस बना हुआ है। सिसिलिया घर जाकर सिडनी को सरप्राइज देती है, जिसमें उसके बैंक अकाउंट में वो हर महीने $10,000 कॉलेज की फीस के लिए देगी। हम देखते हैं कि रात में सिसिलिया को कुछ अजीब लगता है कि जैसे कोई आसपास है। तभी एक फोर्स चद्दर को खींचता है। वो घबरा जाती है और जेम्स को बुलाते हैं। जेम्स देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और उसको समझाता है कि वो इसी तरह डराता रहेगा अगर उसे हावी होने दिया। सिसिलिया सुबह अपनी जॉब के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। चेकअप के बाद उसे उसकी ब्लड रिपोर्ट बताई जाती है, जिसमें कुछ अजीब निकलता है। नर्स उससे और कुछ बताने वाली होती है। तभी सिसिलिया को वह दवा मिल जाती है जो उसने एड्रियन के घर से भागते वक्त गिरा दी थी। उस दवा की शीशी पर खून के निशान लगे होते हैं, जो उसे और भी परेशान कर देता है। सिसिलिया तुरंत जेम्स को साथ लेकर टॉम के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पास यह ठोस सबूत है कि एड्रियन अभी भी जिंदा है। टॉम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि एड्रियन सच में मर चुका है। टॉम कहता है, मैं एड्रियन का भाई हूँ और तुमसे मिलने से पहले वह मुझे काबू में रखता था। मैं उससे नफरत करता था और उसकी मौत पर मुझे सुकून मिला। मैंने उसकी लाश खुद देखी थी और ये अस्थियां सबूत है। सिसिलिया इससे भी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी एड्रियन की मौजूदगी का खौफ बना रहता है। वह अपने दोस्त एमिली के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो एमिली उससे मिलने से इनकार कर देती है। एमिली गुस्से में कहती है, तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो। सिसिलिया चौंक जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई मैसेज कभी नहीं भेजा था। अब उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये एड्रियन ही है। सिसिलिया को जब एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ अदृश्य ताकत रहती है और कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा, तो वो पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। सिडनी वहां आती है, उसे खुश करने की कोशिश करती है। अचानक से एक अदृश्य ताकत उसे जोर से थप्पड़ मारती है। सिडनी चीखने लगती है और फौरन अपने पिता जेम्स को बुलाती है।
जेम्स बहुत गुस्से में सिसिलिया को छोड़कर चला जाता है। अब सिसिलिया अकेली रह गई है। अपने डर और अकेलेपन में सिसिलिया जमीन पर पाउडर डालती है ताकि उसे अदृश्य आदमी के पैरों के निशान मिल सकें। वो गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए कहती है, तुम इतने अमीर हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? मैं तो एक छोटे शहर की साधारण लड़की हूँ। इस दौरान उसे छत पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और अचानक उसे एक फ़ोन मिलता है जिस पर कॉल आती है। फ़ोन में उसे कुछ तस्वीरें दिखती हैं जो किसी ने छत से खींची थीं, जो साबित करता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास है। अब सिसिलिया के मन में शक और डर और गहरा हो जाता है। वह छत से पेंट गिरा देती है और तभी उसे एक अदृश्य आदमी का अक्स दिखाई देने लगता है। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये अदृश्य आदमी वाकई एंड्रियन है या फिर कोई और? इस पूरी घटना के बीच एक बड़ा सस्पेंस बन जाता है। सिसिलिया ने पहली बार इस अदृश्य ताकत को फिजिकली देखा है, लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने की कोशिश करती है, वो अदृश्य आदमी उसे यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। काफी देर के संघर्ष के बाद सिसिलिया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठकर भाग जाती है। अब उसका मन और भी मजबूत हो गया है। वो फैसला करती है कि उसे एंड्रियन के घर जाकर सच का पता लगाना ही होगा। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे अपना पुराना पालतू कुत्ता दिखता है जो खुश होकर उसके पास आता है। इसके बाद वो एक सीक्रेट रूम में जाती है और स्क्रीन पर कैमरों के एंगल्स बदलती है। अचानक उसे एक इनविजिबल सूट दिखाई देता है जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं। अब सिसिलिया को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो एंड्रियन ही कर रहा है। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है। उसे आसपास किसी की हल्की सी आहट सुनाई देती है, वहां से भाग जाती है। सिसिलिया अपनी बहन एमिली से मिलने जाती है ताकि उसे समझा सके कि जो भी मैसेज उसे मिला था वो उसने नहीं भेजा था। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सिसिलिया एमिली को बता रही होती है कि अदृश्य व्यक्ति असल में एड्रियन ही है और एंड्रियन अब भी जिंदा है। उसने एक सूट बना रखा है जिसमें ढेरों कैमरे हैं। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के अदृश्य आदमी सिसिलिया की बहन एमिली का गला काट देता है और चाकू उसके हाथ में देता है और रेस्टोरेंट में मौजूद लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। सिसिलिया पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि सभी को लगता है कि उसने ही अपनी बहन का कत्ल किया है। उसे पुलिस द्वारा मानसिक अस्पताल लाया जाता है। अगले दिन सिसिलिया जेम्स से मिलती है जिसे इस केस का चार्ज मिलता है। सिसिलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि एंड्रियन ये सब कर रहा है और वह अभी भी हमें देख रहा है। जेम्स दुखी होता है कि उसे सिसिलिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हॉस्पिटल में मेटल स्पेशलिस्ट द्वारा सिसिलिया को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। उसे समझ आता है कि एंड्रियन ये सब क्यों कर रहा है। इस बात से वह और ज्यादा टूट जाती है। उसी वक्त उसे टॉम से मिलने का मौका मिलता है जो उसे बताता है कि उस पर आपराधिक कैसे लग चुका है और मेंटल कंडीशन भी खराब है, इसलिए अब आगे कोई किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। वह उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर वह एड्रियन के पास वापस चली जाती है और उसके बच्चे को जन्म देती है तो वह सिसिलिया पर लगे सारे आरोप हटवा देगा। सिसिलिया समझ जाती है कि एंड्रियन का भाई टॉम बस एक मोहरा है जिससे वो उसे फंसा रहा है। टॉम कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एंड्रियन इस बात से अनजान था कि तुम बर्थ कंट्रोल दवाई ले रही हो? उसने दवाई बदल दी थी। सिसिलिया इस डील को ठुकरा देती है और कहती है कि एंड्रियन हमेशा ऐसा कुछ करता है जिससे वो मुझे मजबूर कर सके, लेकिन इस बार वो झुकने वाली नहीं है। रात में सिसिलिया अपनी मौत का नाटक करने का प्लान बनाती है ताकि एंड्रियन को पकड़ सके। वह एक पेन से अपने हाथ की नसें काटने का दिखावा करती है। जैसे ही अदृश्य आदमी उसे रोकने के लिए आता है, सिसिलिया उसे चाकू मार देती है और अदृश्य सूट में खराबी आ जाती है जिससे कुछ झलकियां नजर आने लगती हैं। तभी एक आदमी आता है और उसे देख लेता है। इस बात से डरकर एंड्रियन उसे बिना किसी झिझक के मार डालता है। एंड्रियन उससे भागने लगता है और सिसिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुरक्षा कर्मियों के सामने आ जाती है जो उसे वापस ले जाने लगते हैं। तभी आदमी सामने खड़ा हो जाता है, उन पर हमला कर देता है। बाकी लोग आकर देखते हैं तो सिसिलिया उन्हें सचेत करती है। वे हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एंड्रियन उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर सबको मारता डराता हुआ वहां से निकल जाता है। सिसिलिया भी तुरंत एक पिस्तौल उठाकर उसके पीछे भागती है। बाहर निकलते ही वो उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे करीबियों को जरूर मार डालूंगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। सिसिलिया समझ जाती है कि अब एंड्रियन का अगला शिकार सिडनी हो सकती है। बिना वक्त गवाए सिसिलिया तेजी से एक कार में बैठती है और जेम्स को सूचित करती है कि सिडनी खतरे में है। जेम्स भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और सिडनी को बचाने के लिए निकल पड़ता है।
जेम्स, जो एक हट्टा कट्टा पुलिस अधिकारी है, अदृश्य आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य आदमी की ताकत और उसकी चालाकी इतनी ज्यादा होती है कि वो जेम्स को बुरी तरह मारने लगता है। जेम्स अपनी पूरी शक्ति के बावजूद उसे नहीं देख पाता और उसका हर वार खाली जाता है। तभी सिसिलिया वहां पहुंचती है और आखिरकार उस अदृश्य आदमी को गोली मार देती है। वह गोली लगने के कारण मर जाता है और जब सूट हटाया गया तो अंदर टॉम होता है, जो एड्रियन का भाई है। ये देखकर सभी को लगता है कि टॉम ही ये सब कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी एड्रियन के घर पहुंचते हैं और जैसे ही वे घर में दाखिल होते हैं, उन्हें बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं और आवाज की दिशा में भागते हैं। बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही उनके सामने अंधेरे कोने में एड्रियन बंधा हुआ पड़ा होता है, रस्सियों से जकड़ा हुआ और बुरी हालत में। अब जेम्स सिसिलिया से कहता है कि शायद एड्रियन भी तुम्हारी तरह अपने भाई टॉम का शिकार बना हुआ था। ये सब टॉम ही कर रहा था। उसने एड्रियन का नाम इस्तेमाल करके तुम्हें और हम सबको बेवकूफ बनाया। लेकिन सिसिलिया को अब भी यकीन है कि असली मास्टरमाइंड एड्रियन ही था, जिसने टॉम को इसके लिए इस्तेमाल किया था। वो कहती है कि उसी ने उसकी बहन एमिली को मारा था। वह एड्रियन को फोन मिलाती है और उसके घर मिलने पहुंचती है। एड्रियन उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसने खाने में बहुत सारी चीजें मंगा रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ सिसिलिया ने उसे फंसाने के लिए प्लान बना रखा था। एड्रियन कहता है कि दुनिया में एक तुम ही हो जिसके सामने उसका हाथ कांपता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एड्रियन उसे यकीन दिलाता है कि वो सुधर गया है और उस पर कभी काबू नहीं रखेगा। लेकिन सिसिलिया माफी का नाटक करते हुए मनाने की कोशिश करती है कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो शुरुआत सच से होगी। वह चाहती है कि एड्रियन खुद इस बात को कबूल करे कि वह ही सब कुछ कर रहा था। हम देखते हैं कि उसने जेम्स को घर से बाहर गाड़ी में बैठकर रिकॉर्ड करने को कहा होता है, लेकिन जब बार बार पूछने पर भी एड्रियन इस बात को कबूल नहीं करता और कहता है कि यह सब टॉम ने किया था, तो सिसिलिया उठकर वॉशरूम जाती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एड्रियन खुद अपना गला काटकर मर जाता है। जब सिसिलिया हॉल में आती है तो देखती है कि एड्रियन मरने वाला है। वो डरकर पुलिस कंट्रोल में फोन लगाती है कि यहाँ उसने शायद खुदकुशी करने की कोशिश की है। जेम्स ये बात सुनते ही घर की ओर भागने लगता है। हमें पता चलता है कि असल में सिसिलिया ने सूट पहना हुआ था और उसी ने एड्रियन को मारा था। वह अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, क्योंकि बेशक वो एड्रियन को सबके सामने दोषी साबित नहीं कर पाई, लेकिन उसे मारकर इस किस्से को यहीं खत्म कर देती है। फिल्म के अंत में सिसिलिया जेम्स को बताती है कि उसने सुसाइड कर लिया है और कैमरा की रिकॉर्डिंग में इसका सबूत है। लेकिन जेम्स उसके पास गायब होने वाला सूट देख लेता है, फिर भी चुप रहता है और सिसिलिया को जाने देता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन सब के पीछे एड्रियन था, और क्या उसके सुधरने वाले व्यवहार के बाद भी सिसिलिया को उसे मारना चाहिए था? खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।